गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक हिंदी के लिए हिंदी बुक जो आप लोग का गद्यखंड वाला होने वाला है बच्चों। कौन सा? गद्यखंड वाला, है ना। तो गद्यखंड वाला के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ फिर से ये चैप्टर नंबर 2 विष के दांत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव का संपूर्ण कहानी जो है हम लोग समझ चुके हैं बच्चों। इसको जो है पीडीएफ से सभी सवाल आपको मैंने पढ़ा दिया है। उसमें जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी आपको मैंने बता दिया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है बच्चे। ठीक है, और फिर आज मैं लेकर के आ चुका हूँ उसका ऑब्जेक्टिव। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हम सभी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है खुद से पहले से ही समझ चुके होंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा इस कहानी विष के दांत के जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी इसके कहानीकार है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि गिरधर लाल कौन था। यानी गिरधर लाल जो थे एक कासू था। कासू था जो अमीर का बेटा था और मोहन जो था एक गरीब का बेटा था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग समझेंगे दूसरा का आंसर आपको हो जाएगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल, जो कि कहाँ काम करता था? तो सेन साहब के यहाँ काम करता था। ठीक है, और चलिए बच्चों, ये मदन जो था ये किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था मदन। यानी कि मदन का पिता कौन था? तो गिरधर लाल, यानी मदन के पिता हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में क्या है बच्चों? कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखना बच्चों, आगे कितना दांत होता है? 2 दांत होता है। यानी जब मदन ने जब मारा जब कासू को, तो कासू का 2 ही दांत तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मदन हो जाएगा, मदन। ठीक है, मदन ने जो है कासू का 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, 2 ठो ऐसे दांत जो होता है ना, उसी को तोड़ दिया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। चौथा नंबर सवाल में करा नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी जो विष के दांत कहानी को लिखे हैं ना, इनकी माता का क्या नाम था बच्चे, है ना। तो इनकी माता का नाम जो था रत्नावती शर्मा था। क्या था जी? रत्नावती शर्मा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा नंबर सवाल को देखेंगे सभी बच्चे। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकता का क्या है? मनोवैज्ञानिकता का क्या उभर कर आया बच्चों? तो समग्रता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकता का समग्रता यहाँ पर उभर कर आया बच्चों। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा रहता था। मोटर कार को जो है किससे खतरा रहता था बच्चों? तो मोटर कार को जो है ना हमेशा के लिए खतरा रहता था, तो वह खोखा से, है ना। जो कासू था, है ना, कासू को क्या कहा जाता था? खोखा। यानी लड़का को उसमें इस कहानी में खोखा कहा गया है और लड़की को खोखी कहा गया है। लड़का को खोखा और लड़का को खोखा और लड़की को खोखी। ठीक है, तो खोखा जो था कासू था और उसी से हमेशा मोटर कार को डर रहता था, जो सेन साहब का मोटर कार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद सवाल कहता है बच्चों सातवां नंबर में सी नंबर में कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चे? तो यह जो है बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। खोखा कहा गया था लड़का को, बॉय को, और खोखी कहा गया था गर्ल को, है ना। तो चलिए, ये जो था बांग्ला का शब्द था। ठीक है बच्चों, आठवां नंबर सवाल को देखें। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही, ध्यान से पढ़ना बच्चों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने बोला है कि ऐसे ही लड़के चलकर आगे चोर बदमाश डाकू बनते हैं? किसने कहा था बच्चों? तो ये जो है सेन साहब बोले थे। किसने बोला था? सेन साहब ने बोला था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कौन सा, नौवां नंबर सवाल को। ठीक है, नौवां नंबर सवाल में कहता है बच्चों कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है।
तो खोखा खोखी का अर्थ तो सीधी सी बात है बच्चा बच्ची, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल में कहता है बच्चों कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है बच्चों, तो अभी अभी मैंने बताया था कि खोखा का जो नाम था कासू था, कासू था, ठीक है। खोखा का नाम क्या था, कासू। खोखा का नाम कासू, जो कि सेन साहब जो कि सेन साहब का पुत्र था। कौन था, पुत्र था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। 11 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि विष के दांत कैसी कहानी है ना। विष के दांत जो है कैसी कहानी है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग देखना कि विष की दांत जो है कैसी कहानी है, तो ये जो है आपको ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 12 नंबर सवाल में, 12 नंबर में कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब, बड़े ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, सेन साहब जो है ना अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे जी, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। 13 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे, 13 नंबर में करा है 13 नंबर में कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो प्यारे बच्चों ये मदन को जो है ना हमेशा कौन पीट देता था, तो मदन को जो है हमेशा ये कौन पीटता था जी, तो ये पिता पीट देते थे। उसके पिता जो है मदन को हमेशा पीट देते थे, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर में कह रहा है क्या, अरे सॉरी, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो पिता के हाथों से, ठीक है। 14 नंबर सवाल में कहता है बच्चों 14 नंबर में कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या, सॉरी यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ओहो, चलिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कि पंडित रमावतार शर्मा था, है ना, पंडित रमावतार शर्मा, ठीक है। पंडित रमावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे डांटा था बच्चों, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा यहाँ पर गिरधर लाल को खूब डांटा था। किसको खूब डांटा था जी, तो गिरधर लाल को, गिरधर लाल को खूब डांटा था कि तुम्हारा बेटा जो है हमारे बेटे का दांत तोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 15 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है क्या विष के दांत कहानी, विष के दांत विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों का उजागर करती है। किस तरह के अंतर विरोधियों का उजागर करती है बच्चों, यानी कि मेरे बच्चे इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग को, है ना, ठीक। मध्यम वर्ग को, मध्यम वर्ग को उजागर करने की कोशिश की जा रही है विष की दांत कहानी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चे कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। यानी ये लोग जो थे ना ये लट्टू खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे जी, लट्टू खेल रहे थे, लट्टू खेल रहे थे और ये लट्टू के खेल में मिलना चाहता था कासू, ठीक है। लेकिन मदन बोला कि नहीं हम तुमको नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। बस दोनों उलझ गए और दोनों जो है इस प्रकार से उलझे, दोनों जो है इस प्रकार से, ये एक तरफ मदन था और एक तरफ कासू था और दोनों इतना उलझ गए कि दोनों मारा पीटी कर लिए और मारा पीटी करने के बाद में दोनों क्या किए कि कासू जीवा का दांत तोड़ दिया मदन जी, ठीक है। तो लट्टू के खेल में, किस खेल में जी, तो लट्टू के खेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं सवाल नंबर 18। कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, अपने बेटे का, अपने इस कासू जी का जो बड़ाई कर रहे थे ना, तो कौन बोला कि उसके व्यंग से ये ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार था, है ना। वह कौन था जी, तो वह था पत्रकार महोदय, ठीक है। पत्रकार बोला कि अरे भैया केवल आप अपने बेटे का केवल बड़ाई किए जा रहे हैं इस कासू का, और उससे कभी पूछे हैं कि वह पढ़ना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, फिर नहीं बनना चाहता है, कभी पूछे हैं। तो इस पर जो है ये ऐंठ कर रह गए, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो मेरे प्यारे बच्चों मदन की उम्र जो थी केवल ज़्यादा नहीं थी, 5-6 साल की थी। इसी उम्र में जो है ना बच्चा उदंड काम करता है। कैसा काम करता है,
तो उदंड उदंड काम करता है, ठीक है। और कासू भी वैसा ही था, ठीक है। कासू के यहाँ तो एक मोटर कार भी था ना, एक मोटर कार भी था, उसे हमेशा डर बना रहता था कि मोटर कार को कहीं ये खुरच न दे, नई कार थी, ठीक है ना, हमेशा उसे डर बना रहता था, ठीक। तो ये कह रहा है मदन की उम्र क्या थी, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा 5-6 साल, 5 से 6 साल तक, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे मदन किसका पुत्र था, मदन जो है किसका पुत्र था, तो पहले ही कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि गिरधर लाल कौन था, तो हम लोग क्या बताए थे बच्चों कि मदन मदन के पिता थे। गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिता थे, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है मदन किसका पुत्र था, यानी गिरधर लाल का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखें बच्चों। 21 नंबर 20 के बाद आपका 20 के बाद 22 नंबर 22 नंबर सवाल में आपका हो जाएगा क्या, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था बच्चों, तो यहाँ पे जो है 22 का आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी 18 फरवरी 1916 को हुआ था, ठीक है। 22 का हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 सितंबर 12 सितंबर 12 सितंबर 1961 को हुई थी, याद रखना बच्चों, 12 सितंबर 12 सितंबर 1961 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, 24 नंबर में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ हुआ था, तो ये बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, बदरघाट में, और बदरघाट यानी कि अगर देखें तो पटना में, पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था, ये बदरघाट पटना के ही थे, ठीक है। चलिए उसके बाद है सवाल बच्चों 25 नंबर, क्या कह रहा है कि दृष्टिकोण दृष्टिकोण किनकी रचना है ना। तो दृष्टिकोण जो था किनकी रचना थी, तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना थी। कौन सी बच्चों, तो दृष्टिकोण दृष्टिकोण किसकी रचना थी, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट 26 नंबर में कह रहा है कि लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इसे किस बात पर गर्व है। तो प्यारे बच्चों इन लोगों को जो है माता पिता को गर्व है, माता पिता को, यानी माता एंड पिता, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर माता पिता को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, माता पिता को गर्व है। उसके बाद बच्चों चलेंगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल में क्या कहता है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौवों की जमात में कौन शामिल, तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो है खेल रहे थे, ठीक है ना, ये कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तब तक ये कासू आया और बोला कि हम भी लट्टू खेलेंगे, लेकिन मदन बोला कि भागो हम तुमको नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया बच्चों, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, हंस ललक गया, कौवों की जमात में हंस ललक गया, ये कहा गया है बच्चों, ठीक है, तो हंस हो जाएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं बच्चों 28 नंबर सवाल को, कह रहा है क्या 28 नंबर में कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, सेन साहब थे ना, वे कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो किसके अनुसार बच्चों, तो ये जो थे खोखा के अनुसार, खोखा किसके अनुसार जी, खोखा के अनुसार, है ना। यानी खोखा किस में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए 29 नंबर सवाल को देखा जाए, कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियों थी, लड़कियों नहीं मेरे भाई, ये लड़कियों नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कितनी लड़कियां, इसको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कितनी लड़कियां थी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लड़कियां,
कितनी लड़कियां थी, है ना जी। चलिए, यानी कि कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा मेरे बच्चे कि सेन साहब को जो थी कुल 5 मिलाकर लड़कियां थी, 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां थी सेन साहब को, ठीक है ना। चलिए बच्चों, 30 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द सब्जेक्टिव में तो मैंने बच्चों बताया है इन चीज को, लेकिन यहाँ पे जो है सोफर शब्द का अर्थ बच्चों हो जा रहा है ड्राइवर। ड्राइवर बहुत जगह यहाँ लिखा गया कि ड्राइवर का नाम ही है सोफर, लेकिन सोफर जो है ना ड्राइवर जाति को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो सोफर शब्द का अर्थ है बच्चों ड्राइवर, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार जो है ये इसका विष का दांत, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये सारा चीज इसमें का हम लोग देख चुके हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, कि कहिएगा ना कि ये दोस्त ये देखो अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस वाले सर जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, ये आपके भी परीक्षा में काम आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कुल मिलाकर इससे ऑब्जेक्टिव जो है बाहर नहीं जाएगा बच्चों। अगला चैप्टर जो है हम लेकर के आ रहे हैं उसका सब्जेक्टिव बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, भारत से हम क्या क्या सीखे, है ना जी। भारत से हम क्या सीखे। तो सभी बच्चे अगर रेडी है तो सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर के लिए हम लोग रेडी है सर, आगे आप बढ़ते रहिए और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।